So, hi everyone, Devendra here, and welcome back to our YouTube channel, Campus Circuit. Got me upside down, spinning around you. Wanna take. देखो, आप सभी लोगों का इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्ज़ाम आ रहा होगा, जिसका कोड है इस वाले सेम के लिए BAS 201। इसके पहले जिन्होंने दिया है, उनके लिए होता है मतलब और सेम में BAS 101। ओके, तो यार इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी आपके धीरज भैया ने अपलोड कर दिया है, तो आप जा करके देख लीजिएगा चैनल पे। यहाँ से हमारी एकेटीयू की फर्स्ट ईयर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये एकेटीयू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और लास्ट ईयर भी हमने ये फिजिक्स के मतलब लास्ट सेम में अपलोड किया था। उससे मोस्टली क्वेश्चन आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट जितने हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताए थे, तो उसी से मतलब एग्जाम पेपर आ गया था। ठीक है, तो आप लोग जा करके इन दोनों वीडियोस को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पर। ठीक है, ये कुछ जो हमने आठों मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड जो हमने ये डेरिवेशन की लिस्ट बनाई है, ऐसे ही हवा में नहीं है, प्रॉपर मतलब प्रूफ के साथ में मेंशन किया है हमने। आप लोग देख लीजिएगा, लाइक यहाँ क्वेश्चन भी हमने दिखा दिया है, उसकी इमेज वगैरह भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले जिसको आपको तैयार करना है। ठीक, तो वो है ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो आया हुआ था 23 में, 24 में, मतलब ऑड इवन दोनों में आया 24 में। ठीक है, 25 के इवन सेम में आया है, और 25 और 26 में भी आया, मतलब लास्ट सेम में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि राइट एंड सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स एंड ऑब्टेन इट्स आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो मतलब श्रोडिंगर वेव वाला मतलब डेरिवेशन है, ये देखो आया ही है। ठीक है, तो यार इसको अच्छे से कर लेना, हो सकता है इस साल भी आ ही जाए ये। ठीक, और जो यहाँ हमने नोट्स दिए हैं ना डेरिवेशन के, सिर्फ आपको इतना ही लिख के नहीं आना है भाई, एकेटीओ है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना और कॉपी भरना और प्रॉपर अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, जो आपका कंटेंट है, ऐसे नहीं कि आपने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ये मैंने इसलिए दिया है आपको एज अ रेफरेंस कि आपके नोट्स वगैरह आपके पास अगर नहीं है तो आप इतना भी पढ़ लें एंड मोमेंट में, तो भी आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, वैसे आपके कॉलेज वगैरह ने आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए होंगे, तो आप वहाँ से ही पढ़िएगा। ठीक है, हाँ आप देख सकते हैं कि मतलब डायग्राम वगैरह क्या है। ठीक है, तो देखो स्टेप वाइज आपको मतलब करना होगा डिराइव। लाइक पहले स्टेप फर्स्ट में आपने टाइम इंडिपेंडेंट मतलब कि मतलब श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन यहाँ मेंशन कर दी, जो कि ये है। देन आपने इनसाइड बॉक्स पे जो v इक्वल 0 पे मतलब प्रूव किया। देन आपने जनरल सॉल्यूशन उसका मेंशन किया, और फिर आपने मतलब उसकी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की, और फिर नॉर्मलाइजेशन करके फाइनल फार्मूला वगैरह आपको ऐसे मेंशन करना होगा। और हाँ, जो चीज़ आपको याद रखनी है, ये देखो एक तरीके से चिट शीट है कि आप मतलब लास्ट डे में जो पढ़े हैं तो आप रिवाइज कर लें सोने से पहले एक बार, या आप एग्जाम में जाने से पहले आपके पास होगा एक माइंड मैप। ठीक है, हाँ। देन आते हैं हम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड टॉपिक है, वो है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का। ठीक है, इसमें आता है, ये देखो मतलब 24 में भी आया हुआ है, 25 में भी, इवन ऑड में, और 25 26 में भी, मतलब ये लास्ट 3 ईयर में दोनों सेमेस्टर में आ ही रहा था क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन का देखो टाइप देख लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है। ये आया था कि मतलब कि डिस्कस द इक्वेशन ऑफ फॉर दिस मतलब प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस। ठीक है, और उसके शो करने थे ये। ठीक है, देन अब हम बात करें तो देखो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि डिराइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, और प्रूव करना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है तो वो मतलब प्रोपोगेट करती है विद स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो इसमें क्या था कि देखो मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन है, ठीक है, वो आपको लिखनी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में आपको ये डायग्राम बनाना होगा, जो कि वेक्टर यहाँ मेंशन है। ठीक है, हम्म, तो फिर फाइनल वेव की इक्वेशन आपकी होंगी। ठीक है, ये आपको चार स्टेप में जो भी मेंशन करना है। ठीक, तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन, इसके क्वेश्चन वगैरह देखो हमने ये यहाँ ये जितने भी क्वेश्चन है मतलब 5 6 साल के, उनको एनालाइज किया प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के लिए हमने मेंशन किया है। ठीक, लाइक देखिए मैं आपको दिखा दूं,
इसमें देखो मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन भी। ठीक है, इसको हमें करना है डिस्कस, ये न्यूमेरिकल पार्ट में है और ये इसका डेरिवेशन भी तो आपको देखना भी मैंने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और यहाँ देखो मतलब एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर के भी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिएगा, हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि था हमारा थर्ड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन है हमारा पॉइंटिंग थ्योरम पे। ठीक है, तो पॉइंटिंग थ्योरम भाई अच्छे से कर लेना, एक पॉइंटिंग थ्योरम और मैक्सवेल इक्वेशन और ये जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक, ये तीनों तो अच्छे से कर ही लेना। ठीक है, और इसका डायग्राम वगैरह कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, इसके स्टेप्स वगैरह यहाँ मेंशन किए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, ये आपके लिए मैंने नोट्स जनरेट किए हैं कि आपको इजिली इनसे हेल्प मिल पाए, आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है, रिवीजन कर पाएँ। बाकी आपको जो रेफरेंस के तौर पर मतलब प्रैक्टिस के लिए वो आपके कॉलेज के नोट्स होंगे, जो कि डिटेल्ड में आपके कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह ने दिए हैं। ठीक है, देन आते हैं हम फोर्थ जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो थिन फिल्म मतलब इंटरफेरेंस का। इसमें देख लो कुछ डायग्राम वगैरह ऐसे है और क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है। ठीक है, कि डिराइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड लाइट इन अ थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, तो ठीक है, जितने भी लॉस वगैरह हैं और यूज हो रहे हैं उनको आप मेंशन कर दीजिएगा। देन देखो मैंने अभी यहाँ दिखाया था ना इन मतलब पीवाईक्यू में, कि यहाँ पे था मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन किसमें मतलब डबल स्लिट में। ठीक, इसके लिए देखो प्रूफ दिखा दूं भाई कि आया हुआ है, कुछ हवा में बातें नहीं करते हैं जैसे बाकी लोग आपको बोल देते हैं कि 5 टॉपिक पढ़ लो बस आ जाएंगे। तो देखो ये आते हैं, मतलब एनालिसिस सही है। ठीक है, हर साल आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अभी भी आएंगे, इतना भी एकदम से पैटर्न चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, तो देखो मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आया था एट अ डबल स्लिट। ठीक, उसकी यहाँ कंडीशन वगैरह भी। ठीक, एंड ऑब्टेन करनी थी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। ठीक, इसका डायग्राम है कुछ। देन आते हैं हम सिक्स्थ अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे, जो है आइंस्टीन ए एंड बी कॉफिशिएंट रिलेशन पर। ठीक है, इसके लिए कुछ डायग्राम ऐसा आप बना सकते हैं कि जो मतलब इंड्यूस्ड ऑपरेशन का है और स्पॉन्टेनियस इमिशन देन स्टिमुलेटेड इमिशन का। ठीक, तो देखो भाई ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था और ये क्वेश्चन फोर्थ है, तो मे बी हाँ ये आपका यूनिट ये मतलब सेक्शन सी में ही क्वेश्चन होगा। एक पार्ट आपको करना है, तो डिराइव रिलेशंस बिटवीन आइंस्टीन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो भाई 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, और ये कब आया है, ये आया है आपका देखो 24 में भी, 25 में भी और 25-26 में भी। ठीक है, देन आते हैं हम अपने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पर, जो है एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है भाई, तो इसको भी कर लेना अच्छे से। ठीक, इसके डायग्राम के साथ में ये देखो भाई यहाँ क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। ठीक है, और हाँ यार जो कॉम्पटन इफेक्ट का है ना, तो कॉम्पटन इफेक्ट तो 100% आता ही आता है। ठीक, तो कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक तुम कहो तो मैं लिखे दे रहा हूँ भाई, साल आएगा अगर लास्ट टाइम पे नहीं आया था कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक, तो कॉम्पटन इफेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप सभी लोग। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट का जो डेरिवेशन है। ठीक है, और एक्सेप्टेंस एंगल या न्यूमेरिकल अपर्चर उसके मतलब ऑप्शनल में आ जाएगा। देन आते हैं एट्थ। तो एट्थ में आपके लिए है कि मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और ये कैसे वेरी करती हैं टेम्परेचर के साथ में, तो डायग्राम होगा और फिर आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, देखो यार मैंने एक फार्मूला मैट्रिक्स ये मतलब टेबल बना दी है कि 1D में क्या है फार्मूला और ईएम वेव के क्या है ये फार्मूला वगैरह, पॉइंटिंग थ्योरम क्या है थिन फिल्म पे आपको, और डबल स्लिट पर, और आइंस्टीन के जो ए एंड बी का रिलेशन था। तो ये एंड मोमेंट के लिए है। ठीक है, कि 5 मिनट पहले आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, और क्रिटिकल फील्ड के लिए। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है वो धीरज भैया ने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट टाइम के अगर आपको देखने हैं उससे आप मैच भी कर सकते हैं। देखो मैंने केटीयू इंजीनियरिंग फिजिक्स के 2 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन और साथ में 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आते हैं, इनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं इस प्लेलिस्ट में, तो आप जा करके गो थ्रू कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन का कंटेंट लाते हुए। ओके, तो चलिए बाय बाय।